Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पर पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बेस्ड इन लिस्बन. इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आप हमें ईमेल भी करके अपने सवाल पूछ सकते हैं. और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सभी से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आगे से आगे पहुंचाएं जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं पोर्चुगल की, और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पोर्चुगल में अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाना है तो आपको यहाँ पर होना ज़रूरी है, या बाहर रहते हुए अपनी होम कंट्री में रहते हुए क्या आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमने एक और ब्रांच खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. एक नई जगह पे, एक नए इलाके में, लिस्बन में ही है, सेंट्रल में है. आप महसूस कर रहे होंगे कि नया सेटअप है, नया डिज़ाइन है और नई फील है, नए वाइब्स के साथ हम लोग आए हैं ये जगह पे. और काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी. जो लोग डायरेक्ट जीसीसी वगैरह से आ रहे हैं, बस डायरेक्ट एयरपोर्ट से आते हैं, होटल में चेकिंग वगैरह करते हैं, तो काफ़ी करीब है, तो उनके लिए हमने एक नया ऑफिस लिया है. तो ये खुशी आप सभी के साथ, हमारी ये खुशी जो है आप सबके साथ ये शेयर करना था. जी, so without any further ado, let's start the video. तो सभी का एक सवाल होता है कि क्या हम पोर्चुगल टूरिस्ट वीज़े पे आके लीगलाइज हो सकते हैं, और आज तक भी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई. लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ D2, D7, D8 जॉब सीकर या फिर स्टूडेंट बेस पे ही आकर वहाँ से, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, GCC हो, दुबई, सऊदी, रियाद, ओमान वगैरह, यहाँ वहाँ से अगर लोग वहाँ से ही VFS के थ्रू या एम्बेसी के थ्रू ये प्रोसेस करते हैं बेस्ड ऑन D2, D7, D8 वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, उसी बेस पे आके यहाँ पे लीगल हो सकते हैं. ये लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा सवाल है, और आज तक भी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे शेंजन पे आके टूरिस्ट वीज़े पे यूरोप की कोई भी कंट्री का, 28 कंट्रीज, अभी 29, 30 होने वाली हैं एक्चुअली, इन सब कंट्रीज में कोई एक कंट्री को सेलेक्ट करके उनका शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें और पोर्चुगल आए. अपनी होम कंट्री से आकर आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, अपनी फाइल लॉक, मैं 3 अलग अलग टर्म्स इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी को अलग अलग टर्म्स समझने आते हैं. अपनी फाइल लॉक, जो आसान शब्दों में और आसान अल्फाजों में ये है कि अपनी फाइल लॉक करें. आर्टिकल चाहे 88 हो या 89 हो. 88 जॉब सीकर वाले लोग होते हैं. मैं बेसिक फिर से समझा रहा हूँ कि क्या करना है. बेसिक हमें समझाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका सवाल यही होता है कि जब तक हम यहाँ आते हैं, हमारी कंपनी फॉर्मेशन का जो पेपर वर्क है प्रोसेस में है, या हमारा आर्टिकल 88 वाला प्रोसेस में है, तो जब तक हमारे ये पेपर्स, जब तक हमारे ये मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट पेपर हमारा नहीं आ जाता, क्या उससे पहले हम इलीगल हो जाते हैं हमारा वीज़ा ख़त्म होने के बाद. तो ये सवाल हमको बहुत आता है. तो अभी तक लोगों में ये शऊर नहीं है कि आप जब यहाँ पर आते हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कब जाने वाले हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एक रजिस्टर काम हो जाए. मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट पेपर जो आपका जब आ जाता है, देन यू आर लीगलाइज. आप यहाँ पर जो ये रेस जो शुरू हुई है पेपर हासिल करने की, TRC हासिल करने की, वो रेस में आप लग चुके हैं, आप लाइन में ऑलरेडी ठहरे हुए हैं. आपको कोई नहीं कहेगा कि अब आप इलीगल है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप ये नहीं कर सकते. आपको सिर्फ आपके मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट के पेपर पे आपके स्कूल एडमिशन्स होंगे, आपके जो कंपनी फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी सारे काम इस पे हो सकते हैं. यहाँ तक कि आप कार खरीद सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी लीगल है. आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप छुपाए हुए हैं. लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमें क्या कहना है. ऐसा कुछ नहीं है, आप लीगल है. आप एक कंपनी फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं, बिना TRC के भी आप बहुत ज़्यादा डट के ठाट से रह सकते हैं. जी बिल्कुल. लोग ये समझ रहे हैं जैसे कि दुबई में आप जाते हैं तो एक जॉब वीज़े पे जाते हैं या फिर आसान शब्दों में और आसान तरीके से समझा देता हूँ. दुबई का एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. आप दुबई जाते हैं, दुबई टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं. टूरिस्ट वीज़े पे जाके दुबई में एक कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, राइट. एक ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेते हैं. मैं एग्जांपल दुबई का ले रहा हूँ क्योंकि मैं दुबई से हूँ और प्रोसेस में अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ. टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं आप, पाकिस्तान से, इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, दुबई पहुँचते हैं,
आपकी डीईडी की और आपकी ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेते हैं वहाँ से, चाहे फ्री जोन का लाइसेंस हो या कोई, वो लाइसेंस के बेस पे जैसे आपको वीज़ा मिलता है वहाँ पे दुबई में वीज़ा मिलता है, उसके बेस पे आपका एक कार्ड आता है, रेसिडेंसी कार्ड आता है, वही बेस पे वही सेम तरीका आपको यही करना है यहाँ पे पोर्चुगल आके। शेंजन में आना है, आके अपना टूरिस्ट वीज़े पे ही आना है, टूरिस्ट वीज़े पे आके अपना यहाँ पे AEOI करके पहले आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा आर्टिकल 89 में। फिर यहाँ पे बैठे बैठे आप अपना वो काम शुरू करेंगे, आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, मंथली आप टैक्सेस वगैरह पे करेंगे। 800 मिनिमम, 820 मिनिमम यहाँ पे अभी जो वेज चल रहा है, जो मिनिमम सैलरी जो चल रही है 820 यूरो चल रहा है। 820 यूरो पे आपका जो टैक्स होगा 285 यूरो। यू विल बी द CEO, यू विल बी द मैनेजर ऑफ योर ओन कंपनी। तो आपको कोई पैसे शो नहीं करना है, वो सैलरी शो नहीं करना है, ये आपका अकाउंटेंट का काम होता है। 820 यूरो आपको शो करना है आपके पेपर्स पे। अकाउंटेंट आपको अपनी लिंक भिजाएगा, अकाउंटेंट एक रेफरेंस नंबर देगा, हर मंथ की आपकी टैक्स की लिंक हो जाएगी, वो हो जाएगी 285 यूरो की। इसके बाद आपको जो टाइम पीरियड अभी पोर्चुगल में चल रहा है फॉर द TRC टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, TRC टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड पोर्चुगल का, वो कार्ड मिलने के लिए आपको अपने टैक्सेस पे करना है। जो नॉर्मल टाइम पीरियड चल रहा है वो 2.5 साल था, 2.5 साल से अभी 2 साल हो गया है, 2 साल से अभी अनकरीब 1.5 साल हो जाएगा। ये वो लोगों के लिए है जो लोग हायर नहीं करना चाहते हैं एक वकील को। वकील को हायर करने का भी एक प्रोसेस है यहाँ पे, इसको एक अलग अलग ये कंप्लीटली एक अलग सब्जेक्ट है, इसको हम दूसरी कोई और वीडियो में बताएंगे। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा लेना है, यहाँ आना है, अपनी कंपनी फॉर्मेशन करनी है, कंपनी फॉर्मेशन करके आपको अपना ट्रेड लाइसेंस लेके अपनी EOI करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 89। ये होते ही आपको ले जाना है ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में, तो ये बैंक में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ पे अपना एक कैपिटल अमाउंट, ये कंपनी के ट्रेड लाइसेंस पे कितना कैपिटल आप शो करना चाह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कौन सी बिजनेस करना चाह रहे हैं, कौन से टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं। जितने छोटे कंपनी, जितनी छोटा टाइप का बिजनेस, उतना छोटा अमाउंट। 5,000 से हमारी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि 5,000 कैपिटल आप शो करें। शो करने का मतलब किसी को देना नहीं है, कोई हुकूमत को, कोई गवर्नमेंट को पैसे सबमिट नहीं करना है। आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलेगा, वो बैंक अकाउंट में आपको पैसे डालना है। वो पैसे एक दिन के लिए भी रह सकते हैं, वो पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसे आप कंपनी के फिट आउट के लिए, या फिर मोबाइल की दुकान है तो ख़रीदारी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप अपनी वो पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा बिजनेस आपका, उतना कैपिटल अमाउंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है। हम हर किसी को एटलीस्ट 10 से 15,000 शो करने की एडवाइस करते हैं। हाँ, छोटी मोटी बिजनेस है, मोबाइल की दुकान वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो उस पर आप 5,000 यूरो शो कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिस्टम जो इन्होंने एक निज़ाम जो बनाया है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही यूनिक एक्चुअली एक निज़ाम है ये, जो कि बिल्कुल हजम नहीं होती। किसी के यकीन ये बात नहीं होगी कि आप कंपनी फॉर्मेशन करवाते ही अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी एक साथ अगर आते हैं, सपोज़ आपके पास सेविंग बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पर कोई बिज़नेस करने आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, द वेरी फर्स्ट डे आप जब आते हैं यहाँ पर अपना अपना निस अपने बच्चों का भी बनाएं और उनका बस आप एडमिशन स्कूल्स में करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपका ये पेपर वर्क चलता रहेगा, आप अपना कंपनी फॉर्मेशन पे फोकस करें, यहाँ पर अपनी वाइफ को भिजाएं, स्कूल में एडमिशन्स करवाएं, तो आप लोग बहुत जल्द यहाँ पर सेट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सेविंग बहुत ज़रूरी होना कंपनी फॉर्मेशन के लिए। बिज़नेस आपको इन फ्यूचर करना ही है, वो बिज़नेस आपके पास वो सेविंग होनी चाहिए, फैमिली को लेकर चलने की भी आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी आप यहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे हमारे बड़े सफ़ीर के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी अपनी कंट्रीज़ जो स्टेबल नहीं है, कहीं और आप जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी तो मिल जाती है आपको, लेकिन आपको वहाँ पर पेपर वर्क नहीं मिलता है और जॉब गारंटी नहीं है वहाँ पे, आपका बिजनेस भी कभी भी बंद हो सकता है वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आप वहाँ से फिर एट द एंड आपको अपनी कंट्री जाना है जहाँ पर आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक स्पेशली अभी ये जो 2 कंट्रीज हैं, दोनों क्या चारों भी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले जो 4 कंट्रीज है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं है। स्पेशली अभी राइट नाउ पाकिस्तान के हालात, स्पेशली सबसे ज़्यादा ये पूरी कंट्रीज़ में पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो तो आप सबको पता है पॉलिटिकली वहाँ पे क्या चल रहा है, और वहाँ के जो
निज़ाम है और वहाँ के जो सियासत जो चल रही है वो बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बस वो चाहते हैं कि निकले वहाँ से। तो उनका एक ही सिंपल तरीका और मेथड जो यही है कि शेंजन वीज़ा लें और यूरोप आए, यहाँ पे आए। हमारी कंपनी आपको अल सफ़र स्पेशली, वी आर स्पेशलाइज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन। हम कंपनी फॉर्मेशन और आर्टिकल 89 वगैरह में ही ज़्यादातर स्पेशलाइज हैं। जो इंडिविजुअल्स वगैरह आना चाह रहे हैं आर्टिकल 88 में, जो जॉब हंट वगैरह करना चाहते हैं शेंजन पे ही, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अल सफ़र में आपको ये सर्विस बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से मिलेगी। वो ये है कि कंपनी फॉर्मेशन और आर्टिकल 89। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है और इंशाल्लाह ताला कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो ये व्हाट्सएप पे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, उस पर करें या फिर यूट्यूब पे चैनल पे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला हमें बताएं कि क्या क्या आप चाहते हैं हमसे रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन, रिलेटेड टू आर्टिकल 89। जो भी सवालात है इस चैनल पे आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और लोगों तक पहुँचने दीजिए ये वीडियो को। जो लोग कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस यहाँ पे पोर्चुगल में शुरू करना चाहते हैं, उसके बेस पे यहाँ की PR के लिए, यहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। नमस्ते सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।